हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति का उदाहरण 13वां, 14वां और 15वां उदाहरण हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम उदाहरण 13। 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3 और करनी 2 माइनस 3 करनी 3 को जोड़िए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम रफ में कुछ यहाँ पर आपको समझाते हैं कि जो कणियों का गुणा जोड़ना घटाना किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ना घटाना देखते हैं कणियों का। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि कोई संख्या हो, जैसे कणी 2 हो, 2 कणी 2 और हमें जोड़ना हो कणी 2 को, तो ध्यान रखना है आपको कि समान कणियों का यहाँ पर जोड़ना होता है। समान कणियों का मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि यहाँ पर कणी 2 है और यहाँ पर कणी 2 है तो यहाँ पर जोड़ना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कणी 2 प्लस कणी 3 को हम यहाँ पर जोड़ दें तो इनका जोड़ना नहीं हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कणी के अंदर संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उनका जोड़ना या घटाना हो सकता है। जैसे यदि हम 2 कणी 2 यहाँ पर है और यहाँ पर हमें इसके साथ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है, 1 कणी 2 है, तो 2 कणी 2 और 1 कणी 2, तो यहाँ पर कणी तो यहाँ पर जाके आ जाती है तो बाहर की संख्या यहाँ पर जुड़ जाती है। 2 और 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो जोड़ने पर कितना आया, 3 कणी 2। इसी प्रकार से यदि हम घटाना की बात करें कि 4 कणी 3 जैसे हमने लिया और माइनस में हमने लिया 2 कणी 3, तो इन कणियों का घटाना तो हो जाएगा। जैसे कणी 3 जाके ता लिखेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कणी हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कणियों का जोड़ना घटाना नहीं होता। जैसे यदि हम 4 कणी 3 लें प्लस 2 कणी 4 लें तो इस प्रकार की कणियों का जोड़ना यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कणी के अंदर की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्वेश्चन में हमें जो संख्या दी गई उन संख्याओं को यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कणी 2 प्लस 5 कणी 3 और यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक बना लेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, और की जगह यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर इन संख्याओं को हम दूसरे कोष्टक में यहाँ पर लिख लेंगे कणी 2 माइनस 3 कणी 3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इन संख्याओं को एक कोष्टक में लिखा और इन संख्याओं को दूसरे कोष्टक में, और बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ना है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हम कोष्टक को ओपन करेंगे तो 2 कणी 2 प्लस 5 कणी 3, चूंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो चिन्ह यहाँ पर हैं वही चिन्ह रहेंगे। यदि माइनस होता तो अंदर कोष्टक के अंदर के जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के चिन्ह यहाँ पर बदल जाते, लेकिन प्लस में यहाँ पर नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर प्लस कणी 2 जांघिता और माइनस 3 कणी 3 जांघिता। अब इसके बाद हमें जोड़ना करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कणी 2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाहर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कणी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रफ में जोड़ के देखते हैं कि 2 कणी 2 और 1 कणी 2 यहाँ पर कैसे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 कणी 2 और यहाँ पर समान कणी वाली संख्या एक ही है आपकी, तो प्लस कणी 2, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो कणी 2 को हमने जांघिता लिखा, 2 और 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 कणी 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 कणी 2। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कणी 3 है और यहाँ पर माइनस के 3 कणी 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 कणी 3 माइनस के 3 कणी 3। तो यहाँ पर कणी 3 यहाँ पर हम जांघिता लिखेंगे, कणी 3 को हमने जांघिता लिखा। 5 में से यहाँ पर 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कणी 3, लेकिन क्या है कि प्लस की।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस के 5 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे और करनी 3 जाके था। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी विधि से हल करना है। तो ये आपका उदाहरण 13 का हल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम उदाहरण 14। तो यहाँ पर उदाहरण 14 है कि 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से यहाँ पर गुणा कीजिए। तो यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हेडिंग डाली हल। यहाँ पर 6 करनी 5 का गुणा हमें 2 करनी 5 से करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 करनी 5 गुणित 2 करनी 5। तो इस प्रकार से हमने बीच में क्या लगाया, गुणा लगाया यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ध्यान रखना है कि करनी का गुणा करनी की संख्या से होता है और बाहर की संख्या का गुणा यहाँ पर बाहर की संख्या से होता है। जैसे 6 का गुणा यहाँ पर 2 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। और करनी 5 का गुणा करनी 5 से होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से संख्या आ जाएगी 5 गुणित 5, करनी के अंदर गुणा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 गुणित 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी 5 की। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएंगे, करनी से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आएंगे तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 12 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर 12 पंचे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम उदाहरण 15। उदाहरण 15 है कि 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा हल। 8 करनी 15 में हमें 8 करनी 15 में कितने से भाग करना है, 2 करनी 3 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 करनी 15 भागित 2 करनी 3। इस प्रकार से हमने लिखा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 8 करनी 15, तो यहाँ पर 2 करनी 3 से यहाँ पर भाग करना है। तो इस संख्या को यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 2 करनी 3। तो यहाँ पर भाग कैसे होगा, बाहर की संख्या का भाग हम बाहर की संख्या में करेंगे और करनी के अंदर की संख्या का भाग हम करनी के अंदर की संख्या में करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 का भाग 8 में करेंगे। तो यदि हम 2 से इसको 8 को डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर 3 का भाग करनी के अंदर 15 में करेंगे तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 15, लेकिन 5 करनी के अंदर आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने करनी के अंदर की संख्याओं का भाग किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 करनी 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी विधि से हल करना है। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।